देखिए अभी ये हमारे पासवान भाई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। तो समाज के हर धर्म हर वर्ग के लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है और इतने कम समय में जिस तरह का प्यार मिला इसके लिए गोरिया कोठी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। अमित शाह सिवान पहुंचे थे और जिस तरीके से सारण में भी ओसामा साहब को लेकर टारगेट किए, सिवान में टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि ओसामा को जीतने नहीं देंगे। एक बार वो लोग स्टेटमेंट मीडिया में आके दे दें कि मंगल पांडे जी बाहर ही हैं, वो सिवान से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। अभी हमारी मौजूदगी गोरिया कोठी में है और हमारे साथ अनवारुल हक दरबार हैं जो लगातार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं। समय बहुत कम है, उसके बाद जिस तरीके से सुबह से शाम तक क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा माहौल है? एकदम निश्चित रूप काफ़ी बढ़िया माहौल है और समाज के आप देखते होंगे कि समाज के हर वर्ग हर धर्म हर तबके के लोग हम हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। गोरिया कोठी की जनता जान रही है कि इस बार परिवर्तन करेगी। देखिए अभी ये हमारे पासवान भाई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। तो समाज के हर धर्म हर वर्ग के लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है और इतने कम समय में जिस तरह का प्यार मिला इसके लिए गोरिया कोठी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत कम समय है और छठ भी है इसी बीच, तो इतने कम समय में पूरा क्षेत्र कवर कर पाएंगे आप? तब देखिए हम लोग एक दिन में 4-5 पंचायत कवर कर रहे हैं। आसानी से हम लोग 4200 पंचायत घूमेंगे। और देखिए मसला ये है कि पहले से हम लोगों को लोग यहाँ का जानता है, तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत उत्साहित हैं, लोगों को लग रहा है कि सिवान दरबार परिवार आएगा तो काम करेगा। ठीक है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आपको कुछ जानकारी है क्षेत्र के बारे में? देखिए मंगल पांडे जी महाराजगंज से जाके सिवान लड़ रहे हैं तो वो भितरी हो गए। जो लोग भी बोल रहे हैं एक बार वो लोग स्टेटमेंट मीडिया में आके दे दें कि मंगल पांडे जी बाहर ही हैं, वो सिवान से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। और भी बहुत सब लोग जो हैं वो लोग दूसरे विधानसभा से जाके दूसरे विधानसभा में लड़ते हैं। तो ये लोग जान रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के काम ये किए नहीं हैं, तो कामों के आधार पर जनता के बीच में ये जाएंगे नहीं। कभी इस तरह की बातें करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे। हम लोग जो घूम रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं वो लोग तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को, उनके द्वारा 17 महीने कार्यकाल में किए हुए कामों को जनता के बीच में ले जा रहा है, जनता को समझा रहा है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, परिवर्तन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सिवान पहुंचे थे और जिस तरीके से सारण में भी ओसामा साहब को लेकर टारगेट किए, सिवान में टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि ओसामा को जीतने नहीं देंगे। देखिए ये लोग विकास किया नहीं है, काम किया नहीं है, ये लोग इसी तरह से बात करते हैं। और देखिए सरकार उनकी है, उन लोगों को जो करना है, जनता सब कुछ देख रही है और तमाम बातें समझ रही है। अहंकार में ये लोग चूर हैं, तरह तरह की बातें करेंगे, विकास का और अपने काम का बात नहीं करेंगे। 20 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड डालते, अपने कामों को लोगों तक बताते हैं, कहते हैं कि हम 20 साल में बहुत काम किए हैं। देखिए अगर अब बगल में देखिए यही विकास है, एनडीए सरकार का यही विकास है। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि बहुत काम किए हैं, बहुत विकास हुआ है। तो बिहार का अगर बहुत विकास हुआ है तो ऐसा विकास बिहार की जनता को नहीं चाहिए। तो ये लोग सिर्फ मुँह से बोलते हैं। अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्राइम जो है आए दिन बढ़ा हुआ है, तरह बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं। अभी सिवान जिले में पिछले 3 महीनों में तकरीबन 17 या 19 हत्याएं हुई हैं। मलमलिया की घटना आप लोग को याद ही है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गोरिया कोठी की जनता और बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। समय आने पे इलेक्शन के दिन देखिएगा करारा जवाब देगी। इस बार भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी हम लोग जिस सड़क से आ रहे थे, ईटाकरण ये सड़क है और ईटाकरण का तो लगभग 20 साल पहले ही ये योजना बंद हो चुका था। पीसीसी और फेबर ब्लॉक की योजना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद भी इस तरह से देखा जा रहा है कि पूरा गोरिया कोठी में इस तरह का ईटाकरण हर जगह देखा। हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे हैं देख रहे हैं विकास का कोई काम हुआ नहीं है। और देखिए 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से केंद्र में है और एनडीए के ही विधायक हैं। और तब भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी तब भी विकास का जिस तरह का काम गोरिया कोठी में होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। बगल के विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, यहाँ नहीं खुला। रोड का हालत देख ही रहे हैं। तो जनता त्रस्त है, इस बार परिवर्तन करेगी, इस बार परिवर्तन करेगी, जरूर करेगी। चलिए हमारे साथ अनवारुल हक दरबार हैं जो जिस तरीके से लगातार जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना विकास हुआ है 5 सालों में। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 20 साल में जिस तरीके से बिहार जो है गर्क में गया है, उसको अब बदलाव जनता करेगी और फिर जो है बिहार में विकास होगा। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।